मेरी वीडियो अपसाइड डाउन है तो चलिए इसका ठीक करते हैं कुछ। वीडियो सेटिंग्स। हेलो, तो चलिए बताइए आप सभी लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए ठीक है, रूपा मैम का कहना है गुड इवनिंग सर। यस सर, ओके बढ़िया मैम, ठीक है काफी अच्छे। बाकी लोग प्लीज जल्दी से बताइए आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। तो प्लीज सभी लोग जल्दी से बताइए आप लोगों के सामने क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। आज का जो हमारा सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होने जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। आप सभी के आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जल्दी से बताइए। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी लोग आईटी बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा बहुत आईटी की जिनको समझ होगी उन लोगों को काफी इजीली समझ पाएंगे वो लोग किस टाइप का है। ठीक है, राज सर का कहना है आ रहा है स्क्रीन। ठीक है, सपना कुमारी मैम कह रही है ओके, राज सर कह रहे हैं नहीं। चलिए ठीक है। तो आई होप कि सभी लोगों तक आ रहे हैं आप। हमारे पास अराउंड अभी नाइट के 14 के अराउंड पार्टिसिपेंट है। मैं सभी से चाहूंगा प्लीज अपना फीडबैक चैट में प्रोवाइड करिए जल्दी से, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। वाओ। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये जैसे मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में हूँ तो इसमें तो सर आएगा नहीं आईटी। एक सेकंड सर, बताइए सर क्या बोल रहे हैं सर आप। जैसे कि सर मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में हूँ तो सर मेरा प्रमोशन में तो ये आएगा नहीं, आईटी का तो आता नहीं है। सर ऐसा नहीं है सर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर ये जो भी हमने टॉपिक इसमें लिया है सर वो बैंक से रिलेटेड ही लिए है। तो सर वो जी जी उसमें जी। आएंगे सर, वो इंक्लूड होते हैं कहीं ना कहीं। यानी सर देखिए अच्छा। उसमें अगर जनरल साइंस भी आती है, जनरल नॉलेज भी आती है, तो आईटी से रिलेटेड भी आएगा, क्योंकि हम जो पॉलिसीज पढ़ाते हैं जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो हम जी बैंक जी के रेफरेंस पे पढ़ाते हैं। अगर सर हम जी लोग जी साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम पढ़ाते हैं तो वो भी हम बैंक के रेफरेंस पे पढ़ाते हैं, आईटी से रिलेटेड नहीं पढ़ाते सर। तो हम लोग के जी जो जी भी टॉपिक है सारे बैंकर से रिलेटेड ही होते हैं। उसके अलावा सर जी जी। हम आप लोगों को टॉपिक से रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, तो उसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है। आप चाहें तो इसको अटेंड कर सकते हैं सर। एक थोड़ा जी बहुत जी आपको भी अपग्रेडेशन मिलेगा, और आईटी के सेक्टर में बैंक में क्या क्या टर्म्स यूज हो रही है उनसे आप अपडेट हो पाएंगे सर। जी जी सर। हाँ, उसके अलावा सर आपको कोई और दिक्कत सर, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर, बिल्कुल। नो नो सर, वही ये था बाकी कि सर आप मतलब लोग जैसे ये एप्लीकेशन था। वगैरह के थ्रू, हाँ, और बाकी कहीं से भी आपको जो भी डाउट वगैरह हो आप सीधे डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके सर, ओके। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर फिर। ओके। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है द टर्म हॉट कार्ड रिफर्स टू। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ए लॉस्ट कार्ड, बी स्टोलन कार्ड, कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, सी मिसप्लेस कार्ड, या फिर डी मिस यूज कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट कार्ड किसको रेफर करता है, तो जल्दी से आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बता रहा है एबीसी, एबीसी मतलब लॉस्ट कार्ड स्टोलन कार्ड, और सी है अपना मिसप्लेस कार्ड। ठीक है, बी बता रहा है एबीडी, सी बता रहा है एसीडी, या डी बता रहा है बीसीडी। तो चलिए जल्दी से सभी लोग अपने आंसर दीजिए चैट सेक्शन में। ठीक है, रूपा मैम का कहना है ए, अजीत गौतम सर का कहना है ए। चलिए ठीक है, बाकी सभी लोग बोल रहे हैं ए, ए उनका मतलब है लॉस्ट कार्ड स्टोलन कार्ड, और सी मिसप्लेस कार्ड। तो चलिए देखते हैं। मैं प्लीज बाकी पार्टिसिपेंट से भी निवेदन करूंगा, ये आप लोग ये जो थोड़ा सा कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं इतने ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं कि चैट सेक्शन हम लोग देख ही नहीं पाते। ठीक है, जी अजीत सर, वन गौतम सर का भी ए कहना सही है है ए। सर। ओके, ए कह दिया है। ओम प्रकाश कुमार सर ने भी कहा है ए। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। हॉट कार्ड का मतलब होता है लॉस्ट कार्ड स्टोलन कार्ड, और क्या मिसप्लेस कार्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारे पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम एक्टिविटी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस पे एक इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ाया था। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा इंसिडेंट है जिसको साइबर क्राइम एक्टिविटी में क्या उसका पार्ट नहीं माना जा सकता। ए है डिस्फेयरिंग डोमेन नेम, बी है मिस कॉन्फ़िगरिंग अ वेबसाइट, सी है मिस यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड,
डी है ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अनदर, ई यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। तो चलिए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको हम साइबर क्राइम का पार्ट नहीं मान सकते हैं। आप सभी लोग इसको पढ़ते ही समझ के होंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। काफी इजी है, इसमें आपको सीधा सामने ही दिख रहा है कि कौन सा ऐसी चीज है जो साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूजेस नहीं है। सर सी आंसर होगा। और चलिए सर ठीक है, आपने सी बोल दिया, मैं आंसर सबके आने के बाद ही बताऊंगा सर, आप लोग चैट में अपने आंसर देते चलिए। ठीक है, अजीत गौतम सर कह रहे हैं ई, रूपा मैम कह रही ई, पुष्पेंद्र सर का कहना है डी, और उसके अलावा किसी का आंसर नहीं है। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट है उनको बताइए। चलिए बाकी लोग जल्दी बताइए। रवीन चौकड़िया सर का कहना है ई। चलिए ठीक है, आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये रहा करेक्ट आंसर ई। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, अगर हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम होता है डेटा पॉलिसी से या फिर कोई भी क्या करके आपका डेटा का मिसयूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स निकाल रहा है, कुछ भी निकाल रहा है। लेकिन अगर हम ड्रग की बात करें, जहां पे हम ड्रग की तस्करी कर रहे हैं, वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा, वो एक अलग ही क्राइम हो जाता है, वो नार्कोस डिपार्टमेंट वगैरह के अंडर आएगा। तो जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सर पूछ रहे टी में क्राइम क्या है, मैं बता देता हूँ। कमिटिंग, ठीक है, टी ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अनदर। सर मैं आपको बता दूं, टी में क्राइम ये होगा कि अगर आप किसी का डेटा दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी एक क्राइम हो जाएगा बिना उनकी परमिशन के। इसमें सर ऐसा नहीं बताया विद परमिशन, इसमें बोला गया ट्रांसमिटिंग डेटा। तो अगर हम डेटा किसी का ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर वो क्राइम में कंसिडर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी के क्रेडेंशियल्स वगैरह लीक कर रहे हो दूसरी थर्ड पार्टी के पास, या फिर हो सकता है आप कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करो। तो पुष्पेंद्र सर उसीलिए डी में क्राइम ये होगा कि आप किसी का डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अनदर, इंडिया से आप अमेरिका जापान जहाँ चाहे वहां आप लीक कर रहे हो। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द फायरवॉल टेक्नोलॉजी इज यूज इन कनेक्शन विद। तो ठीक है, यहाँ पे पूछा गया जो फायरवॉल टेक्नोलॉजी जिसका हम बार बार बात करते हैं, वो बोलते हैं कि इज यूज्ड इन कनेक्शन विद, किसके साथ, कनेक्शन के साथ यूज करी जाती है। ए है हार्डवेयर सेफ्टी, बी है फिजिकल सेफ्टी फ्रॉम फायर, सी है ऑथराइज एक्सेस, डी है ह्यूमन सेफ्टी फ्रॉम फायर, है ई प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम इंट्रूशन बाय हैकर्स। तो इसमें चलिए आप लोग को हिंट देने के लिए बता दूं, बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रियल में आग नहीं लगती है। फायरवॉल सेफ्टी कंप्यूटर के टर्म्स में यूज करा जाता है, तो इसमें आग नहीं लग रही है। तो आप लोग प्लीज बताइए, बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पुष्पेंद्र सर का कहना है ओके सर, यानी उनको समझ में आया। ए उन्होंने बोला हार्डवेयर सेफ्टी, ओके। चलिए ठीक है, बाकी राज सर का कहना है ई, रविंद्र चौकड़िया सर का कहना है ई, रूपा मैम कह रही ई, ओम प्रकाश सर कह रहे ई। ठीक है, यानी यहाँ पे बहुमत हमारे पास ई की आ रही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ई, क्योंकि बिल्कुल सही बात की है सर, फायरवॉल एक प्रकार का आपका एंटीवायरस होता है जो आपको क्या प्रोटेक्ट करता है हैकर्स वगैरह से, यानी आपको वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम इंट्रूशन बाय हैकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बोल रहा है इन बिल्ट स्टोरेज डिवाइसेज इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में ऑलरेडी इन बिल्ट स्टोरेज होती है उसको क्या बोलते हैं। आप सभी लोग बैंकर्स हो तो आपको इस चीज से अवेयर होना काफी जरूरी है। तो जल्दी से बताइए, ए है रोम, बी है सीपीयू, सी है हार्ड डिस्क, या फिर डी हमारा रैम होगा। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग क्या होगा। ठीक है, तो सभी का रैम कहना है रैम सी हार्ड डिस्क, ओके। रविंद्र चौकड़िया सर कह रहे ए। प्लीज बाकी लोगों से रैम। अनुरोध करूंगा आप लोग इंटरेक्टिव रहिए, जल्दी से बताइए। इससे क्या है कि अगर आप गलत आंसर भी देते हो तो आपकी नॉलेज ही अपडेट होगी। राज सर का कहना है सी। सर यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि इनबिल्ट स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, इनबिल्ट जो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। चलिए ठीक है, काफी लोग बहुमत में यहाँ पे सी बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं। आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं, तो बता देते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि ये इनबिल्ट स्टोरेज होती है। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा, एक्सटर्नल भी होती है। हार्ड डिस्क जो होती है वो बाहर से आप लगा भी सकते हो, लेकिन क्या इनबिल्ट ऑलरेडी आती ही आती है, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। वो आपके एक प्रकार के 1 टीबी या फिर 568 जीबी की स्टोरेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। आई होप आप सभी लोग टेक्नोलॉजी से काफी अवेयर है, इसी के ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द कमिटी दैट गिव इट्स रिकमेंडेशन फॉर ड्राइंग अ पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ कंप्यूटराइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1990 टू 1994। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने अपना क्या दिया था, पर्सपेक्टिव प्लान दिया था कंप्यूटराइजेशन के लिए। वो उनका जो पीरियड काल था वो था 1990 से 1994। ठीक है, जल्दी से बताइए। ए है शेयर कमेटी, बी है पैरासीमन कमेटी, सी है
रंगा रंग रंजन कमेटी, या फिर डी है हमारा सरफ कमेटी। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रूपा मैम का कहना है सी, यानी कि कह रहे हैं रंगा राजन कमेटी। ओके, चलिए बाकी लोग प्लीज जल्दी से चैट में बताइए, अगर गलत भी देना चाह रहे हो आप लोग एकदम करेक्ट गैस करिए। गलत भी होगा तो सर आप लोगों की नॉलेज अपडेट होगी इससे, तो प्लीज जल्दी से सभी लोग बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसने दिया था अपना रिकमेंडेशन फॉर ड्राइंग अ पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ कंप्यूटराइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 1990 टू 1994? ठीक है, यहाँ पे रूपा मैम ने सबसे पहले आंसर दिया है, बोला है सी। ओम प्रकाश सर का कहना है बी। ठीक है, फिर सेलिम रजिया सर का कहना है सी। ओके, बाकी लोग प्लीज जल्दी से, अगर आप गलत भी देना चाह रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन एक बार प्लीज अपना गैस करिए करेक्ट, जो भी आपको लगे सबसे क्लोजेस्ट है। पुष्पेंद्र सर कह रहे हैं डी, यानी कि वो कह रहे हैं सरफ कमेटी। ओके, ठीक है, गजेंद्र सर का भी आ चुका है आंसर सी, यानी रंगा रंजन कमेटी। ओके, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल रंगा रंजन कमेटी। बिल्कुल, ये आप लोग एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, ये वो कमेटी थी जिसने क्या दिया था, अपना पर्सपेक्टिव दिया था, प्लान ऑफ कंप्यूटराइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1990 टू 1994। ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस टाइप से, तो आप लोग प्लीज अवेयर रहिए, अगली बार आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग इससे क्या अवेयर होंगे कि हाँ मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो यूज करता है प्राइमरी मेमोरी का? ए है हमारा स्टोरेज यूनिट, बी है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है आउटपुट डिवाइसेस, या फिर डी कंप्यूटर यूजर, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी यहाँ पे बात चल रही है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वो पार्ट कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी का यूज करता है। तो प्लीज सभी लोग जल्दी से बताइए कौन सा पार्ट ऐसा होगा। आप लोग के आंसर्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, अपने पास अराउंड 2 के अराउंड आंसर्स आए हैं। ठीक है, सलीम राजेंद्र सर का कहना है बी, यानी कि वो कह रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसके बाद रूपा मैम का कहना है बी। ठीक है, वो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह रही, गजेंद्र सर का भी कहना है बी। चलिए देखते हैं, बाकी लोग प्लीज अपने आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। और आप लोगों से मैं तहे दिल से माफी मांगने चाहूंगा, क्योंकि मैं अपना जैसी ही वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो तभी वहां पे क्या हो जा रहा है, मेरी वीडियो जो है वो अपसाइड डाउन हो जा रही है, उसी के चलते मैं अपनी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ, इन केस अगर ले पाए तो। चलिए, तो आई होप आंसर आप सभी लोगों के आ चुके हैं। ठीक है, गजेंद्र सर का कहना है बी, रविंद्र चौकटिया सर का कहना है बी, रूपा मैम का कहना है बी। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ने एक बार इस बार बहुमत के साथ आंसर दिया है बी, तो चलिए लेट्स चेक। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने दिया है, जो कि है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यही वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो यूज करता है किसको, प्राइमरी मेमोरी को। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है वो ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट कॉल्ड प्लास्टिक मनी। इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट का जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक की यहाँ पे बात हो रही है, आप सभी लोगों को पता होगा। ए है आइडेंटिटी कार्ड, बी है प्लास्टिक कार्ड, सी है क्रेडिट कार्ड, डी है ग्रीटिंग कार्ड, या ई है बैंकर्स चेक। चलिए प्लीज जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा ही होगा। सभी के आ चुके हैं। ओके ओके ओके, सभी लोग कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण बहुमत में सभी ने क्रेडिट कार्ड बोला है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड सही आंसर दिया है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का कार्ड वही हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या प्लास्टिक कार्ड की तरह यूज करते हैं। और हाँ, उसको सब जगह यूज करते हैं, नहीं क्या हो गया, एक प्रकार से हमारा वो हो गया प्लास्टिक मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम इन अ बैंक मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो हमारा सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इन अ बैंक, वो क्या करता है, किसका यूज करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग? ए है स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, बी है शेयर्ड नेटवर्किंग, सी है कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर डी है कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन इंटरनेट। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, हमारे पास एक आंसर आ चुका है जो कि बता रहा है सी सी सी। ठीक है, रूपा मैम का कहना है सी। ओके, उपेंद्र मेहता सर का भी कहना है सी, और किसी का कहना है सी? सलीम रजा सर का भी कहना है सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, बाकी सभी लोग प्लीज जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर दे चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय सर क्या हम कम्युनिकेशन आपसे बात कर नेटवर्क। सकते हैं? हेलो। क्या सर हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी सर, बताइए बताइए कौन बात कर रहे हैं? मैं सपना कुमारी बात कर रही हूँ सर। हाँ ये जी मैम, हमारे बोलिए। सिलेबस में ही नहीं है ये सारी चीजें, तो फिर इनको पढ़ने से क्या ही फायदा होगा? मैम ये देखिए, जैसे कि हम एमसीक्यू सेशन लेते हैं, ये जस्ट आपको अपडेट करने के लिए होते हैं। जैसे कि हम ये ले रहे हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम इसमें जो भी हम चीजें ले रहे हैं वो सारी की सारी बैंकर से ही रिलेटेड है। साथ ही साथ अगर हम जनरल नॉलेज भी लेते हैं तो वो भी वो जो बैंकर से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक पार्ट देखिए समहाउ होते हैं जो जनरल नॉलेज और जो आईटी से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप इससे पहले हम देखें तो हमने क्या साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज पढ़ाई थी। अब उसमें कुछ कुछ ऐसी टर्म्स है जो सही में बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को जस्ट उससे अवेयर होना होता है। मैम ये एक टाइप का अवेयरनेस सेशन है। अगर हम एमसीक्यूज लेते हैं, देखिए टॉपिक वाइज लेते हैं तो वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। लेकिन अगर एमसीक्यूज लेते हैं तो उसमें हम ओवरऑल क्या प्रयास करते हैं कि एक ब्लैंड टाइप का लेके आए। ब्लैंड मैम इस टाइप का होता है कि उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन टॉपिक और जो अपडेटेड चीजें आपको मिल जाए, ताकि जो भी आईटी में या फिर बैंकिंग के टर्म्स में कोई भी नई चीजें आ रही है आप उनसे अपडेटेड रहे। इसका मेन कंसर्न ये होता है। तो इसमें ओके हम एक सर। टाइप के मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में एनी हाउ आ ही सकते हैं, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। ये बात है हम इसका। ओके सर। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जितने भी हम इस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते, जो हमारे प्रीवियस बैचेस वगैरह का एक्सपीरियंस है हमने उनसे ही लेके बताया है। तो मैम हम आपको रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, यानी जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकती है, उन्हीं चीजों को लेते हैं। बाकी एमसीक्यू सेशन हम एक क्या रहता है, हमारा ब्लैंड टाइप का रहता है, उसमें हम सारी चीजें मिक्स करते हैं, चाहे जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो या फिर डेडिकेटेड किसी एक टॉपिक के ऊपर हो। तो हर टाइप से, यानी कि अगर कभी कभार होता है कि कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि घुमा फिरा के जो पूछे जाते हैं, आपको एक प्रॉपर नॉलेज रहे उनकी। तो मैम क्लियर है आपको? हाँ हाँ, क्लियर हाँ, है। बाकी हम आपको कोई भी डाउट होता है तो चैट सेक्शन और फिर अगर आप डायरेक्ट सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। ओके हम, तो चलिए हम स्टार्ट करें आगे फिर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म एटीएम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, बैंकर्स हो तो आप सभी लोग अपडेटेड हो। तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। काफी इजी क्वेश्चन आया अभी निकल के। मैं इसमें ऑप्शन भी नहीं पढ़ के बताऊंगा, आप सभी लोगों को खुद से ही बताने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई। तो जल्दी से हमारे पास अभी 3 आंसर्स आए, चलिए बाकी लोग देखते हैं। ठीक है, सभी का कहना है सी। सी यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अच्छा एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। मेरे को तो लगता है ऑल टाइम मस्ती होती है। चलिए फिर भी देख लेते हैं आप लोग क्या ऑप्शन दे रहे हो। सपना कुमारी मैम का भी कहना है सी, गजेंद्र सर कह रहे हैं सी। ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी हलवा क्वेश्चन था और आई नो कि आप सभी लोग तो अपडेटेड है इस चीज से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सी बिल्कुल करेक्ट किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है अ सिस्टम इन विच द कलेक्टिंग बैंक कैप्चर द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ चेक एंड सेंड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चेक टू द पेइंग बैंक फॉर कलेक्टिंग कलेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेइंग बैंक्स क्या होते हैं, कलेक्शन कलेक्टिंग बैंक्स क्या होते हैं, जो चेक लेते हैं जो चेक देते हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ाए थे एक डेडिकेटेड सेशन में। तो आई होप कि आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है ए,
चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, बी है इलेक्ट्रॉनिक चेक, सी है ट्रंकेशन ऑफ चेक इंस्ट्रूमेंट, डी है इमेज ट्रांसफर नेटवर्क। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, किसको बोला जाता है। ठीक है, रूपा मैम का कहना है ऑप्शन सी, उपेंद्र मेहता सर का कहना है सी, सलीम रजा सर का कहना है सी। चलिए ठीक है, हमारे पास तीन तीन आंसर आ चुके हैं, लोग लाइन से बोल रहे हैं सी। ओके, बाकी प्लीज सभी लोग अपने ऑप्शन दीजिए। यानी सी वो कह रहे हैं ट्रूनकेशन ऑफ चेक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके, ट्रूनकेशन ऑफ चेक्स इंस्ट्रूमेंट। डी है इमेज ट्रांसफर नेटवर्क, बी है इलेक्ट्रॉनिक चेक, ए है चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग क्लियरिंग। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर कितना करेक्ट है। अभी तीन के अराउंड ही हमारे पास आंसर आया। आई नो कि पार्टिसिपेंट काफी कम है, लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोगों से कि प्लीज अपने आंसर प्रदान करिए। सर देखिए, अगर आप लोग सर और सर ऑब्लिक मैम अगर आप लोग क्या टू वे कन्वर्सेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। आप लोग के भी दिमाग में चीजें बैठेगी, कल के दिन आप अपने प्रमोशनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको दिमाग में याद रहेगी मैंने इसका आंसर ये दिया था, बिल्कुल गलत दिया था, बिल्कुल सही दिया था। तो मैं चाहूंगा प्लीज सभी लोग इंटरेक्ट करिए, अपने ऑप्शन दीजिए, चाहे आपको आए या ना आए, पर गलत या सही जो भी आपको देना प्लीज दीजिए एक बार। चलिए वेट करते, कोई और आंसर देना चाह रहा है तो दीजिए। ठीक है, लास्ट में रूपा मैम का आंसर, इसके बाद हम देख लेते हैं कौन देना चाह रहे हैं। चलिए तो फिर इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो सी ट्रंगेशन ऑफ चेक्स इंस्ट्रूमेंट, रूपा मैम ने अभी तक जितने भी आंसर दिए बिल्कुल करेक्ट दिया है, तो ये काफी अच्छी बात है। देखते हैं और कितने आंसर वो करेक्ट देते आएंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ए है मदरबोर्ड, बी है कार्ड, सी है मेमोरी, डी है पोर्ट्स, या ई है पावर सप्लाई। चलिए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के अगर एग्जाम में आता तो आप लोग तुरंत देखते टिक मार दोगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या निकल गया। रूपा मैम का कहना है सी। सी यानी वो कह रहे हैं मेमोरी को कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग क्या कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, चलिए देख लेते हैं। उसके अलावा गजेंद्र सर कह रहे हैं सी, कार्तिकेय पचौरी सर कह रहे हैं सी, उपेंद्र मेहता सर का कहना है बी कार्ड्स। ठीक है, ये काफी क्लोज जा रहे हैं, मेरे को भी लग रहा है कार्ड्स। चलिए, लेकिन मैं ऑप्शन आप लोगों को एक्सपोज नहीं करूंगा। बाकी कोई और पार्टिसिपेंट है जो अपने विचारधारा प्रकट करना चाह रहा हो तो प्लीज चैट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, राज सर का भी यहाँ पे आंसर है ई, यानी कि वो कह रहे हैं पावर सप्लाई। ठीक है, ये भी मेरे को लग रहा है पावर सप्लाई को हम कंप्यूटर हार्डवेयर में कंसीडर कर ही नहीं सकते। जहां तक मैं सर के साथ हूँ तो मैं ही सर के साथ हूँ। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी। यानी यहाँ पे सर देखिए, अगर मेमोरी की हम बात करें तो उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर में हम उसको क्या ट्रीट नहीं कर सकते, उसको एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि जो मेमोरी हमारा एक्सटर्नल भी होता है, उससे हम क्या करते हैं, जस्ट एक चीज क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम क्या कोई चीज स्टोर करके रख पाए। तो मेमोरी को हम क्या ट्रीट नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के तौर पे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सेशन है मेमोरी इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी किसकी बात हो रही है, मेमोरी जो होती है हमारी सॉफ्टवेयर होती है, तो इसलिए उसको हम क्या कंप्यूटर हार्डवेयर में ट्रीट नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है ये, the software that consists of all the programs, languages and documents supplied by the manufacturer of the computer is called। ठीक है, यहाँ पे बात करी जा रही है सॉफ्टवेयर जो कंसिस्ट करता है किसके, ऑल द प्रोग्राम्स, लैंग्वेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर। सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है उस सॉफ्टवेयर को। ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी हमारा ए एंड सी, यानी कि कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ई है हमारा बी एंड सी जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी तक खाली रूपा मैम जो कि काफी इंटरेक्टिव है, रूपा मैम हमेशा इंटरेक्टिव रहती है, मैम के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार एप्रिसिएशन सभी लोग तालियां दें, क्योंकि मैम हर क्वेश्चन में एकदम सटीक जवाब देती है और ऊपर से इंटरेक्टिव वे में पार्टिसिपेट करती है। बाकी पार्टिसिपेंट से भी मैं कहना चाहूंगा, और दूसरा एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ कर देना चाहूंगा मैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स है, जो भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो सर की तरफ से बोला गया है कि जो हमारा सुपर एक्टिव मेंबर होगा, जो हर सेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो करेगा उनके पर्सनल एड्रेस पे बैंकिंग ज्ञान केंद्र जो कि हमारा एप्लीकेशन हमारा सब कुछ है, उसके द्वारा एक प्राइज गिफ्ट हैम्पर उनके घर पे भेजा जाएगा। तो मैं चाहूंगा बाकी सभी लोग इंटरेक्टिव रहें, हर सेशन में पार्टिसिपेट करते रहें।
और जो भी सारे टीचर से फीडबैक लेके, जितने भी हम लोग फैकल्टीज है बैंकिंग ज्ञान केंद्र के, हम सभी से फीडबैक लेके एक रिस्पॉन्स, एक नेम जाएगा। उस नेम के घर में गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा विजय बंका सर की तरफ से, जो कि होगा मोस्ट इंटरेक्टिव मेंबर ऑफ बैंकिंग ज्ञान केंद्र। तो प्लीज सभी लोगों से चाहूंगा आप लोग इंटरेक्टिव रहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं कर रहे, सर की तरफ से लिटरली आप सभी लोगों को एक गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड करा जाएगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, रूपा मैम का कहना है बी, राज सर कह रहे हैं डी, ओके नहीं, राज सर कह रहे हैं डी, उपेंद्र मेहता सर का कहना है ए। चलिए सपना कुमारी मैम कह रही डी। रूपा मैम थैंक यू सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम मैम। ठीक है, सलीम राजा सर कह रहे हैं ई। चलिए ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए इनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे जान लेना चाहिए आप लोगों की, तो सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो सॉफ्टवेयर होता है जो सारे प्रोग्राम से कंसिस्ट करता है। लैंग्वेजेस एंड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप आप सभी लोग अपडेट हो चुके होंगे इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय अ पर्सन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बात कर रहे हैं इनमें से किस टाइप का सॉफ्टवेयर ऐसा है जो यूज करा जाता है एक पर्सन के द्वारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा प्रिपरेशन करी जाती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। ए है डेटा प्रोसेसर, बी है वर्ड प्रोसेसर, सी है कंपाइलर, या डी है मल्टीमीडिया, ई है बी एंड सी। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, फिर से रूपा में इस बार फर्स्ट पे आते हुए बोल रही है बी, ओके। सलीम राजा सर का कहना है बी, उपेंद्र मेहता सर कह रहे हैं बी। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी सारे के सारे लोग बोल रहे हैं बी, लेकिन किसी को भी कंपाइलर की तरफ संदेह नहीं जा रहा है, तो ठीक है मैं कंपाइलर को कंसिस्ट नहीं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी के ऑप्शन आ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो कि है हमारा वर्ड प्रोसेसर। जहां तक कंपाइलर की हम बात करें तो कोडिंग की टर्म्स में यूज करते हैं, अगर आप लोग कोडिंग लैंग्वेज वगैरह यूज करते हो तो उन टर्म्स में उसकी हम बात करते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ काउंट होगा तो आपका वर्ड प्रोसेसर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा है द टर्म हॉट लिस्टिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड रेफर टू। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे एकदम डेडिकेटेडली कि हॉट लिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की क्या होती है। ए होता है एनहांसिंग द क्रेडिट लिमिट, बी होता है रिड्यूसिंग द क्रेडिट लिमिट, सी होता है लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर, या डी है एनी ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से सभी लोग अपने करेक्ट ऑप्शन जल्दी से कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग करेक्ट बोल पा रहे हैं। रूपा मैम का कहना है सी। ठीक है, उसी के साथ फॉलो अप करते हुए सलीम रजा सर ने कहा है सी, जो कि है लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर। हॉट लिस्टिंग करी जा रही है यहाँ पे किसी क्रेडिट कार्ड की, यहाँ पे हॉट लिस्टिंग की जा रही है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए आपको क्या लगता है। सपना कुमारी मैम कह रही है सी, उपेंद्र मेहता सर कह रहे हैं सी। ओके, चार के अराउंड हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। आई डोंट थिंक कि कोई और अपने करेक्ट ऑप्शन कुछ विचार प्रकट करना चाहेगा यहाँ पे, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर। ठीक है, वो कार्ड होल्डर्स के लिस्ट जो कि क्या करते हैं अपने कार्ड का रिपेमेंट वगैरह करने में क्या हो जाते हैं, हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए अगले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है टू ऑथेंटिकेट अ डिजिटल सिग्नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज। यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर किसी डिजिटल सिग्नेचर को हम लोग को ऑथेंटिकेट करना होगा तो इनमें से कौन सी की यूज करी जाती है। ए है मास्टर की एंड कस्टम की, कस्टमर की, बी है प्राइवेट की एंड पब्लिक की, सी है प्राइवेट की एंड कस्टमर की, या डी है पब्लिक की एंड स्पेशल की। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, चार ही पार्टिसिपेंट आंसर दे रहे हैं, तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, चार आंसर होते ही हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आंसर आया है सबसे पहले पुष्पेंद्र खरे सर की तरफ से, जो कि है बी। रूपा मैम का कहना है बी, राज सर का कहना है ए। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गजेंद्र सर भी पार्टिसिपेट करते हुए कह रहे हैं बी, जो कि कह रहे हैं प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ओके लेट्स चेक। आई होप सभी का आंसर आ चुका है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अगर देखिए किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना हो तो इनमें से को ए है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बी है इनकम टैक्स एक्ट, सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, या डी है इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर ई है हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट। चलिए प्लीज सभी लोग आंसर बताइए अपने। ठीक है, रूपा मैम सी, सलीम राजा ए, उपेंद्र सर सी, पुष्पेंद्र सर ए। ओके, यानी यहाँ पे फ्लक्चुएशन हम लोग को दिख रहा है ए और सी में। गजेंद्र सर का भी कहना है ए सी, पुष्पेंद्र सर का कहना है ए। ओके लेट्स चेक।
तो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम आईटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही आपका वो एक्ट होता है जो कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन है एक डिजिटल सिग्नेचर को। डिजिटल सिग्नेचर का आजकल काफी चलन चल रहा है, सब लोग अपना अपना ई सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर खरीद रहे हैं अमेजोन वगैरह किसी के भी थ्रू। तो उस प्रकार का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो आपको क्या देता है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है 18। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। जो कि है द टर्म VSAT स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बताइए VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। ए होता है वेरिएबल स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, बी होता है वेरी स्मॉल अवेलेबल टर्मिनल, सी होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, या डी वेराइटी ऑफ स्मॉल अपर्चर टर्मिनल से ई नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 करोड़ का क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे है, तो जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रूपा मैम ने सबसे पहले बोला है सी। राज सर का कहना है आंसर सी, सलीम राजा सर का कहना है सी, उपेंद्र मेहता सर का भी कहना है सी। आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं जो कि है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो लेट्स चेक फॉर द करेक्ट आंसर, जो कि है आपका सी बिल्कुल करेक्ट, एकदम बहुमत के साथ बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग आईटी से बिल्कुल अपडेटेड है एकदम एंड टू एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है द फ्रॉड्स एंड अदर काइंड ऑफ क्राइम्स दैट हैपन ऑन द इंटरनेट नेटवर्क आर कॉल्ड। ठीक है, यही मैंने आपको डेडिकेटेड टॉपिक इस चीज के ऊपर पढ़ाया है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो फ्रॉड्स और क्राइम्स होते हैं जो इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट फ्रॉड्स, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट क्राइम, सी है साइबर क्राइम्स, डी है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, या ई ऑल ऑफ द एबव। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, यहाँ पे सी बोला जा रहा है साइबर क्राइम। ठीक, सभी लोग सी बोल रहे हैं, राज सर सी, सलीम राजा सर सी, उपेंद्र मेहता सर सी। ओके, कार्तिकेय पचोरी सर का भी कहना है सी। ओके, उनको भी लग रहा है यही। पुष्पेंद्र सर सी, उपेंद्र मेहता सर सी। ओके, सपना कुमारी मैम का भी कहना है सी। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रूपा मैम का भी कहना है सी। ठीक है, ऑल ऑफ द मेजोरिटी में यहाँ पे जो हमारी पब्लिक है वो जा रही है ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो लेट्स चेक फॉर द बेस्ट। सी आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। ऑल ऑफ द एबो को हम इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट फ्रॉड एक अलग किस्म का फ्रॉड हो गया, इंटरनेट क्राइम से अलग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड अलग होता है, वो आपको सप्लायर के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम साइबर क्राइम की बात करें बिल्कुल लेवल पे होता है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा द टर्म स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्विफ्ट जो टर्म है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। ए है हमारा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर, बी है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर, सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डी सोसाइटी फॉर पोस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेररिज्म, ई सोशल वर्ल्ड वाइड इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए देख लेते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। उपेंद्र मेहता सर का कहना है सी, सपना कुमारी मैम ए। ओके, सलीम राजा सी 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 सी। ओके, मेजोरिटी में यहाँ पे पब्लिक सी है, एक है बिल्कुल जो हट के गए, सलीम राजा सर बी, सपना कुमारी मैम का कहना है ए। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेजोरिटी यहाँ पे भी जीते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट ने हमारा सी आंसर दिया था। खाली उपेंद्र मेहता सर का कहना था सी, रूपा मैम ने दिया था सी, पुष्पेंद्र सर सी, सपना कुमारी मैम सी, उपेंद्र सर सी। ओके ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी में सी, कार्तिकेय पचौरी सर सी। लेट्स सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि स्विफ्ट किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कोड इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम्स और डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम विच कोड इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम्स और डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इन्फेक्ट कर सकता है अदर प्रोग्राम्स और डेटा, उसको क्या बोला जाता है। ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है साइबर क्राइम, डी है वायरस, ई कंप्यूटर फ्रॉड। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। सलीम रजा सर का कहना है डी। ओके, पुष्पेंद्र सर कह रहे हैं डी, सपना कुमारी मैम कह रहे हैं डी, गजेंद्र सर कह रहे हैं डी। ओके, और कौन कौन सा, रूपा मैम का भी कहना है डी, यानी कि कंप्यूटर फ्रॉड। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग चूक चुके हैं, सभी के सभी मैं बोल देना चाहूंगा, आप लोगों से भूल हो गई है। यहाँ पे हमने बात करी है एक ऐसा प्रोग्राम जो इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को, वो होता है वायरस। कंप्यूटर फ्रॉड एक अलग लेवल की चीज होती है, वो आपके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा की जाती है। लेकिन वायरस एक ऐसी चीज है इंस्पेक्ट या फिर इंसेट ऑटोमेटिक आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं उससे आ जाता है। तो चलिए आप लोग अपने फैक्ट्स अपडेट कर दीजिए।
यही एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों के द्वारा गलत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज इनटू एन इनकम्प्रेसिबल डेटा थ्रू यूज ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल एल्गोरिथम की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पेंद्र सर कह रहे हैं वायरस ही बोला। ओके ओके ओके, सॉरी पुष्पेंद्र सर, मैं डी नहीं देख पाया था, वायरस ही बोला है। ठीक है, चलिए ओके, माय मिस्टेक। रूपा मैम का कहना है बी। ओके, यानी कि वो कह रहे हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम एनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। चलिए बाकी सभी लोग प्लीज अपने आंसर प्रोवाइड करिए। ठीक है, सपना मैम का भी हमारे पास आंसर आ चुका है, वो की करिए, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं, डेटा एनक्रिप्ट करना। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे बी ही बोल रहे हैं, तो बहुमत में जब बी आंसर आ चुका है तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 23 हमें बता रहा था, फर्स्ट कमेटी ईयर 1985 दैट गिव इट्स रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू मैकेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ऐसी कौन सी कमेटी थी ईयर 1985 में जिसने दिया रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू मैकेनिज्म ऑफ बैंकिंग सिस्टम? ए है रंगराजन कमेटी, बी है सरफ कमेटी, सी है श्री कमेटी, डी है नरसिंगम कमेटी। चलिए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सलीम राजा सर कह रहे हैं ए, यानी कि कह रहे हैं रंगा राजन कमेटी। ओके, बाकी लोग प्लीज अपने आंसर दीजिए यार। अनियन ठीक होता है ब्रो, अनियन सेक्सी होता है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा पिज्जा का ऑर्डर आ चुका था तो अनियन पिज्जा मंगा दिया मैंने। चलिए देखते हैं आप लोग का ऑप्शंस क्या है। तो सपना कुमारी मैम का कहना है ए, रूपा मैम कह रही ए, सलीम राजा सर कह रहे ए, उपेंद्र मेहता सर कह रहे बी, सलीम राजा बी 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 बी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है ए, रंगराजन कमेटी। वही वो कमेटी जिसने क्या किया था 1985 में, डेट गिव्स इट्स रिकमेंडेशन टू रिलेटिंग टू मैकेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इसने ही वो कमेटी है जिसने क्या किया था, मैकेनाइजेशन किया था बैंकिंग सिस्टम का। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कि पूछ रहा है, द कमेटी दैट सजेस्टेड द चेक थ्रू ट्रांजेक्शन ऑफ सिस्टम फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। वो कमेटी जिसने सजेस्ट किया था चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, कौन सी वो कमेटी है? ए है रंगराजन कमेटी, बी है सेरे कमेटी, सी वसुदेवन कमेटी, या डी सरफ कमेटी। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए अपने अपने। रूपा मैम कह रही है डी, जो कि हमारी सरफ कमेटी। ओके, बाकी सभी लोग प्लीज आप लोग को जल्दी से इंटरेक्ट करिए, ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, प्लीज इंटरेक्ट करिए। ठीक है ओके, सपना मैम का कहना है डी, सलीम राजा सर का कहना है सी। तो बाकी सभी लोग प्लीज जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो आई होप आंसर आ चुका है, तो चलिए लेट्स चेक फॉर द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है टी, जो कि हमारी सौरभ कमेटी। तो करेक्ट आंसर दिया है रूपा मैम ने और सपना मैम ने, तो ऑल दी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे है, वो है ये जो कि पूछ रहा है, अ सेटलमेंट सिस्टम इन विच ऑफ द प्रोसेसिंग एंड फाइनल पेमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड। वो सेटलमेंट सिस्टम को क्या बोला जाता है? ए है डेबिट क्लियरिंग सिस्टम, बी है क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम, सी है नेशनल क्लियरिंग सिस्टम, या डी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो रूपा मैम कह रही है डी, सलीम राजा सर कह रहे हैं डी, दो और मैं ऑप्शंस के लिए रुकूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो प्लीज जल्दी से सभी लोग बताइए इसका क्या होगा, कौन सी वो कमेटी है। चलिए 5 सेकंड का वेट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सपना मैम का आंसर आ चुका है जो कि है डी। तो सभी का आंसर आ चुका है, लेट्स चेक। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने दिया। इस कमेटी को बोला जाता है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं, नहीं सॉरी, हम यहाँ पे सेटलमेंट की बात करें तो इस सेटलमेंट को बोलते हैं रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट इन बैंकिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड अ सेंट्रल ब्रांच सॉल्यूशन। कौन सा इनमें से होगा सॉफ्टवेयर जिसको सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट इन बैंकिंग ऑपरेशन के लिए बोला जाता है? ठीक है, ए है सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन, बी है कोर बैंकिंग सिचुएशन, सी है सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन, डी है सेंट्रलाइज बिजनेस सोल्यूशन, है ई, ए एंड सी।
चलिए ठीक है, उपेंद्र मेहता सर का कहना है बी, सलीम रजा सर कह रहे हैं बी। ठीक है, रूपा मैम का आंसर आ चुका है सी। ओके, बाकी सभी लोग प्लीज। ठीक है, सपना मैम का भी हमारे पास आंसर आ चुका है जो कि सी। ओके, सभी का आंसर आई होप आ चुका है, तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर जो कि है हमारा सी, सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन। मेरे को आप लोग की नॉलेज देके काफी अवेयरनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है आप लोग अप टू डेटेड है हर एक क्वेश्चन से, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट आप लोग दिए जा रहे हैं। थोड़े बहुत हम लोग को दिख रहा है डाइवेशन वगैरह, डेविएशन वगैरह करेक्ट आंसर से, लेकिन बिल्कुल ऑन द पॉइंट आप लोग है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करी जा रही है किसी भी कंप्यूटर की। ए है फिंगर, बी है हैंड, सी है रेटिना, डी है ए टू सी, या ई है हमारा बी एंड सी। चलिए जल्दी से बताइए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सलीम रजा सर का कहना है डी, जो कि है ए टू सी। ओके, रूपा मैम भी कह रही है डी, ए टू सी। सपना कुमारी मैम कह रही ई। ठीक है, यानी बी एंड सी। बाकी उपेंद्र मेहता सर, कार्तिकेय पचौरी सर, ई एंड डी हमारे पास आंसर आया है। तो बाकी सभी लोग आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन कौन से हमारे होते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो डी, ए टू सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि फिंगर, हैंड एंड रेटिना, ये हमारे होते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ विंडोज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग टेक्स्ट थ्रू द वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, टेक्स्ट थ्रू द वर्ड प्रोसेसिंग की। ए है एम एस वर्ड, बी है एम एस पावर पॉइंट, सी है एम एस एक्सेस, या डी एम एस एक्सेल, ई बी एंड डी। चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। रूपा मैम कह रही है ए, जो कि है एम एस वर्ड। ठीक है, सलीम रजा सर कह रहे हैं ए, कार्तिकेय पचौरी सर ए, सपना कुमारी मैम ए, उपेंद्र मेहता सर ए। ठीक है, मेजोरिटी में सभी लोग ए है। किसी और का ऑप्शंस का वेट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने दिया है, जो कि है एम एस वर्ड। यही वो चीज है जो मैनेजिंग टेक्स्ट थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आप बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर प्रोसेसर स्पीड। इनमें से कौन सी मेजरमेंट यूनिट है किसके लिए, प्रोसेसर स्पीड के लिए। ए है मेगाबाइट्स, बी है मेगा हर्ट्स, डी है मेगा कैरेक्टर्स, डी नैनो सेकेंड्स, या ई ए एंड बी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए बिना अपने समय को जाया करे हुए। रूपा मैम ने बोला है ऑप्शन बी, जो कि है मेगा हर्ट्स। बाकी सभी लोग प्लीज जल्दी से बताइए। कार्तिकेय बचोरी सर कह रहे हैं बी। ओके, सलीम रजा सर का कहना है बी, सपना कुमारी मैम कह रही है बी। ठीक है, यहाँ पे सभी का आंसर आ चुका है मेजोरिटी में बी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जो कि होता है हमारा मेगा हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो की पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके जरिए जाना जाता है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग हार्डवेयर, या डी सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए जल्दी से बताइए किसके जाना जाना जाता है। सलीम रजा सर कह रहे डी, रूपा मैम कह रहे डी। ये दो पार्टिसिपेंट काफी एक्टिव है, सलीम रजा सर और रूपा मैम दिख रहे हैं हम लोग को बार बार इंटरेक्ट करते हुए, हर किसी में पहले आंसर करते हुए। सपना मैम भी लाइन में लग रही है कि ये बिल्कुल एकदम करेक्ट वे में इंटरेक्ट कर रही है, डी ऑप्शन। चलिए बाकी लोग प्लीज अगर कोई देना चाह रहे तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सभी के आ चुके हैं, सपना मैम का लास्ट ऑप्शन आया डी। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर, जो कि है हमारा डी, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने दिए। देख के हैरानी हुई, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर दिए। तो लास्ट में हमारा सेशन एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्यारा सा कोट विजय सर की तरफ से आया है, जिसका कहना है पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे सर ने, इससे आप काफी सीख ले सकते हैं। लास्ट में एट द एंड सेशन एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए ओपन है। अगर आप कुछ कोई भी डाउट, कोई भी चीज अगर आप पूछना चाह रहे हो तो चैट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर किसी को कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो उससे रिलेटेड में हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग लास्ट में प्लीज बता सकते हैं, चैट पे अपना फीडबैक दे सकते हैं आज के सेशन आपको कैसा लगा। कोई आपको दिक्कत वगैरह, समस्या, परेशानी किसी भी प्रकार की आई हो तो हम अगली बार से प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वे में, इंटरेक्टिव वे में हम लोग सेशन प्रोवाइड कर पाए। तो प्लीज सभी लोग चैट में अपने विचार प्रकट कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये आज के सेशन का, आज की इवनिंग का लास्ट ही हमारा सेशन था। चैट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए ओपन है, और हमारा सेशन यहीं पे एंड हो चुका है।